अब यहाँ पर आचार्य आनंदवर्धन के ही मत का खंडन चल रहा है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि अब यहाँ पर विश्वनाथ जो है अपने उस पक्ष को यहाँ पर प्रबलता से रखने का प्रयास करेंगे कि केवल रसादी ध्वनि ही काव्य की आत्मा होती है, वस्तु ध्वनि या फिर अलंकार ध्वनि काव्य की आत्मा नहीं होती है। जैसे वो कहते हैं कि काव्यस्य प्रयोजनम ही रसास्वाद सुख पिंड दान द्वारा वेद शास्त्र विमुखानाम सुकुमार मतीनाम राजपुत्रादीनाम विनेयानाम रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि कृत्य अकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश इति चिरंतनैरपि उक्तत्वात्। वाक्य बहुत बड़ा हो गया। इस वाक्य के अभिप्राय को समझने के लिए पहले तो हम ये समझ लें कि आचार्य विश्वनाथ ने प्रथम परिच्छेद में ही काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है और वो वहाँ पर लिखते हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्प धीयामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। ये आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर यह है कि काव्य का जो प्रयोजन है वो क्या है, तो कह रहे काव्य का जो प्रयोजन है वो है रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, कि रामादि के समान आचरण करना चाहिए, रावण आदि के समान नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये जो प्रयोजन है इसमें क्या बात है, तो कहते हैं कि इसमें इसका जो सार तत्व है इस प्रयोजन का वो है कृत्य प्रवृत्ति और अकृत्य निवृत्ति। ठीक है, राम के स्थान पर राम के साथ भी आदि शब्द है, रावण के साथ भी आदि है। ठीक है, वो हर युग में संभव हो सकता है। रामादिवत प्रवर्तितव्य, हमें रामादि के समान आचरण करना है, न रावणादिवत, हमें रावण आदि के समान आचरण नहीं करना। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमें नायकवत प्रवर्तितव्यम, हमें नायक के समान आचरण करना, प्रतिनायक के समान आचरण नहीं करना। लेकिन उस भी बात को अगर और अच्छे से समझना चाहें तो यहाँ पर एक ही शब्द है, उस एक शब्द में हम कैसे समझे, उसमें कृत्य अकृत्य प्रवृत्ति और निवृत्ति, उस एक शब्द के हम पहले 4 शब्द बना लें। एक कृत्य हो गया, एक अकृत्य हो गया, एक प्रवृत्ति हो गया, एक निवृत्ति हो गया। और उसमें हम क्या करें कि पहला जो शब्द है कृत्य, उसके साथ तीसरे शब्द प्रवृत्ति को जोड़ दें और दूसरा शब्द अकृत्य जो है उसके साथ चतुर्थ शब्द निवृत्ति को जोड़ दें। इसलिए कृत्य अकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश ये है। इसका मतलब कृत्य प्रवृत्ति और अकृत्य निवृत्ति इस उपदेश के द्वारा, अर्थात ये हमें उपदेश मिलता है। और किस प्रकार का उपदेश है, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। अब यहाँ पर कहते हैं कि ये इस प्रकार का जो उपदेश है वो तो बहुत सारे वेदादि शास्त्रों से भी प्राप्त हो सकता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं ये सारे की सारी चीज़ें। तो वेदादि शास्त्रों के होते हुए फिर काव्य की आवश्यकता क्या होगी, तो कहते हैं कि काव्य की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, कि काव्य जो है वो वेद शास्त्र विमुखानाम, जो वेद शास्त्र से जो विमुख हैं। अब वेद शास्त्र से विमुख कौन होगा, कौन अपने आप को वेद शास्त्र से विमुख करना चाहेगा, तो कहता है कि अपने आप तो कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं सुकुमार मति नाम, जिनकी मति कैसी है, सुकुमार है। तो जो सुकुमार मति वाले जो हैं और राजपुत्रादि नाम, जो राजपुत्र आदि जो हैं, वो उनको इस बात में प्रवृत्त करना है कि आप रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। तो कहते हैं कि यहाँ पर 2 बातें आ रही है। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत वाली जो बात आ रही है, कृत्य में प्रवृत्ति अकृत्य में निवृत्ति वाली जो बात आ रही है, वो तो आपको वेदादि शास्त्रों से भी हो सकता है, लेकिन सब लोग तो वेद शास्त्र को समझने में प्रवृत्त नहीं हो सकते ना। सब लोगों को तो वेद शास्त्र समझ में नहीं आएगा ना। कुछ लोग सुकुमार मति वाले भी होते हैं, कुछ लोग राजपुत्र आदि भी होते हैं, जिनको प्रारंभ से ही राज परिवार में उनका जन्म होता है और वो सुख सुविधाओं के अत्यंत आदी हो जाते हैं। सुख सुविधाएं उनके साथ जन्म से ही उनके साथ चलने लगती हैं। इसलिए जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ने के लिए जो हमारे
शास्त्रों में, हमारी परंपरा में जो नियम बने हुए हैं, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त आदि में उठना, है ना, गुरु के साथ आश्रम इत्यादि में रह कर के निवास करना, भिक्षाटन इत्यादि करना, बहुत सारी बातें हैं जो सुकुमार मति वालों के लिए भी संभव नहीं है और राजपुत्र आदि के लिए भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए, उनके लिए विनेय शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर विश्वनाथ ने, कि उस प्रकार के विनेय लोगों को जो है काव्य क्या कराता है, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, इस प्रकार के उपदेश के माध्यम से कृत्य में प्रवृत्ति करवाता है और अकृत्य में निवृत्ति करवाता है। और तरीका क्या है, और मतलब वेदादि शास्त्र से भी इन सब की प्राप्ति हो सकती है, इस प्रकार के उपदेश की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ये तरीका कैसा है, रसास्वाद सुख पिंड दान द्वारा, अर्थात जिस प्रकार से किसी को लड्डू खिला करके, पिंड को खिला करके, कोई मिठाई खिला करके किसी को कोई उपदेश दिया जाए, ठीक वैसा ही उपदेश काव्य देता है। तो कहते हैं वो पिंड क्या है, यहाँ पर पिंडदान किस चीज का है, तो कहते हैं रसास्वाद सुख, रस आस्वाद रूपी सुख के प्रकार के जो पिंडदान है उसके द्वारा, अर्थात रसास्वाद ही के रूप में जो हमें सुख प्राप्त होता है, उस सुख रूपी पिंडदान के द्वारा वेद शास्त्र से जो विमुख लोग होते हैं, जो सुकुमार मति के जो लोग होते हैं, राजपुत्रादि जो होते हैं, उनके लिए यहाँ पर रामादिवत प्रवर्तव्यम न रावणादिवत इत्यादि जो है कृत्य अकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश के जो है वो हमारे प्राचीन काल से ही चिरंतनी अभियुक्तत्वात्, अर्थात आप प्राचीन आचार्यों को भी देखोगे तो भी आपको यहाँ पर ये प्राप्त हमें हो जाएगा, इस प्रकार से ये कहने का अभिप्राय है। हाँ, तो आचार्य आनंदवर्धन जो हैं वो कह रहे थे कि काव्य की जो आत्मा है वो ध्वनि है, और आचार्य विश्वनाथ ने उसके पक्ष का खंडन कर दिया कि अगर आप केवल वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि को अगर आप काव्य की आत्मा कहते हो तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, केवल रसादी ध्वनि को अगर आप काव्य की आत्मा मानो तो हम भी इसको स्वीकार कर लेंगे। तो उसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने रसादी ध्वनि को ही काव्य की आत्मा क्यों माना जाए उसके के संदर्भ में कुछ बातें कही थी, जिसकी चर्चा अभी हमने थोड़ी देर पहले की, कि काव्य का जो प्रयोजन है वो रसास्वाद सुख रूपी पिंडदान के द्वारा ही जो वेदशास्त्र से विमुख सुकुमार मति राजपुत्र आदि विनेय जो लोग हैं उनको रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि कृत्य में प्रवृत्ति और अकृत्य में निवृत्ति रूपी उपदेश के रूप में होता है। और ऐसा हमारे जितने भी प्राचीन आचार्य भामह से लेकर के आज तक के जितने भी आचार्य हैं उन सभी ने यही बात कही है। अब उसके बाद के मत का खंडन करते हुए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि अग्नि पुराणे अपि उक्तम, जैसा कि अग्नि पुराण में भी कहा गया है, वाग वैदग्ध प्रधाने अपि रसेवात्र जीवितम, कि भले ही वाणी के विदग्ध की, वैदग्ध मतलब विदग्धता का भाव, चातुर्य का भाव, भले ही वाणी की विदग्धता की प्रधानता होती है काव्य में, लेकिन तब भी रस ही यहाँ पर काव्य का प्राण तत्व है। इसके अलावा आचार्य विश्वनाथ ने आचार्य व्यक्ति विवेक के जो ग्रंथकर्ता आचार्य हैं आचार्य महिम भट्ट, उनको भी यहाँ पर उद्धृत किया है। और आचार्य महिम भट्ट कहते हैं, जो कि व्यक्ति विवेककार हैं, उन्होंने भी कहा है कि काव्यस्य आत्मनि संगिनी रसादि रूपे न कस्यचित विमति, कि काव्य की आत्मा के संदर्भ में रसादि रूप होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई वैमत्य नहीं है। और यहाँ तक कि अब यहाँ पर देखिए आचार्य विश्वनाथ आचार्य आनंदवर्धन के मत का खंडन कर रहे हैं और अपने समर्थन में, अर्थात रसादि ध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना जाए, इसमें वो इन्हीं आचार्य आनंदवर्धन के ही मत को यहाँ पर प्रस्तुत भी कर रहे हैं। जैसे ध्वनि कारेण अपि उक्तम, मतलब आचार्य आनंदवर्धन का ही खंडन हो रहा है और आचार्य आनंदवर्धन की ही बात को अपने समर्थन में प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं नहे कवे इतिवृत्त मात्र निर्वाहेण आत्मपद लाभ है,
कोई व्यक्ति अपने आप को कवि मानता है और केवल वो इतिवृत्त का निर्वहन कर ले, केवल इतिवृत्त का कथन कर दे, तो केवल इतिवृत्त मात्र का कथन कर देने से वो कवि नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? इतिहास आदेरेव तत्सिद्धि। अगर इतिवृत्त की ही बात देखनी है, इतिवृत्त ही अगर आपको जानना है, तो वो तो इतिहास आदि से ही उसकी सिद्धि हो जाएगी। इसलिए अगर आपको कवि बनना है तो इसका मतलब आपको काव्य में रसादि की बात करनी होगी, रसादि को काव्य की आत्मा के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ये आचार्य इनके कहने का अभिप्राय है। तो अब उसके बाद कहते हैं, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि आचार्य आनंदवर्धन कह रहे हैं कि अगर आपने केवल रसादी ध्वनि को काव्य की आत्मा माना तो बहुत बड़े बड़े कवियों के महाकाव्य जो हैं, बहुत बड़े बड़े कवियों की काव्य रचनाएं जो हैं, वो काव्य नहीं मानी जाएंगी। कहते हैं क्यों, ऐसी इसमें क्या बात हो जाएगी? तो आचार्य आनंदवर्धन की ओर से एक पक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है और कहते हैं ननु तर्हि प्रबंधांतरवर्तिना केशांचित नीरसानाम पद्यानाम काव्यत्वम न स्यात् इति चेत। क्या मतलब हुआ? प्रबंधांतरवर्तिनाम, प्रबंधों के अंतर होने वाले, जैसे रघुवंश एक प्रबंध है, अभिज्ञान शाकुंतल एक प्रबंध है, ठीक है, कुमार संभव एक प्रबंध है, उनके बीच में केशांचित नीरसानाम पद्यानाम, बहुत सारे नीरस पद्य भी आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। आप किसी से बड़े महाकवि की आप रचना उठा करके देख लीजिए, उसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे ही जो उसके श्लोक होंगे वो सब के सब सरस हों, क्योंकि विश्वनाथ बार बार इस बात को उपस्थापित कर रहे हैं, प्रस्थापित कर रहे हैं कि काव्य की आत्मा रसादी ध्वनि ही मानी जाएगी, बाकी नहीं मानी जाएगी। तो अगर रसादी ध्वनि को ही केवल आप काव्य की आत्मा मानते हो, तब तो प्रबंध के अंतर्गत, प्रबंध काव्यों के अंतर्गत बहुत सारे नीरस पद्य होंगे, और जो नीरस पद्य होंगे उनमें काव्यत्व नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपने वस्तु ध्वनि को तो काव्य की आत्मा मानी नहीं, आपने अलंकार ध्वनि को तो काव्य की आत्मा माना नहीं, आपने केवल रसादी ध्वनि को काव्य की आत्मा माना, और रसादी ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने से ये समस्या होगी। तो कहते कि न, ऐसा नहीं है। रसवत पद्यांतर्गत नीरस पदानाम इव पद्य रसेन प्रबंध रसेन एव तेषाम रसवत्ता अंगीकारात्। अब यहाँ पर विश्वनाथ ने कुछ नए शब्दों का प्रयोग किया है, कुछ नई बातों का प्रयोग किया है। जैसे कि अभी तक जो हमने पढ़ा है, सुना है, ज़्यादातर हमने क्या कि रस की बात की है कि काव्य की आत्मा रस होती है, काव्य में रस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक पद्य रस और प्रबंध रस की भी चर्चा की है। इसका मतलब रस की दो श्रेणियां यहाँ पर बना दी, एक तो पद्य में रहने वाला रस, एक संपूर्ण प्रबंध में रहने वाला रस। तो कहते हैं कि रसवत पद्यांतर्गत नीरस पदानाम इव, कि जिस प्रकार से एक पद्य है और वो पद्य पूरी तरह से सरस है, लेकिन उस सरस पद्य में भी कुछ नीरस पद आ सकते हैं। कोई एक श्लोक है वो पूरी तरह से सरस है, लेकिन उस सरस श्लोक में भी कोई नीरस पद आ सकता है। उसी प्रकार से पद्य रस है, ये तो हमने किसकी बात की? पद्य रस की बात की। अर्थात जिस प्रकार से एक पद्य है और उस पद्य में कुछ नीरस पद आ सकते हैं, तो नीरस पदों के आने के बावजूद भी हम पद्य रस से उसकी रसवत्ता स्वीकार कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर एक पूरा का पूरा प्रबंध है, हम एक कल्पना करते हैं कि एक 100 पद्यों का एक प्रबंध काव्य है, कोई शतक काव्य है,
और उस 100 पद्यों के शतक काव्य में 5 पद्य आपको ऐसे मिलते हैं जो नीरस हैं, तो वो नीरस होने के बावजूद भी काव्य माने जाएंगे। लेकिन किसकी वजह से माने जाएंगे? प्रबंध रस की वजह से काव्य माने जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 2 प्रकार के रस हो गए, एक पद्य रस, एक प्रबंध रस। अगर कोई 1, 2, 3 पद नीरस आ जाएं किसी एक पूरे के पूरे श्लोक में, तो भी वो जो है पद्य रस के कारण, क्योंकि पूरे श्लोक में रस है लेकिन 2-3 पद नीरस आ गए हैं, तो उसको पद्य रस के कारण संपूर्ण श्लोक को, संपूर्ण पद्य को हम क्या मानेंगे? रस से युक्त मानेंगे। ठीक उसी प्रकार से कोई शतक काव्य है, 100 श्लोकों का कोई काव्य है, शतक काव्य है, लेकिन उसमें अगर कोई 2-3 पद्य ऐसे आ जाएं जो कि नीरस हैं, तो उनको प्रबंध रस की वजह से हम उनमें रसवत्ता स्वीकार कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ 2 प्रकार के रसों की बात हो गई, एक पद्य रस हो गया, एक प्रबंध रस हो गया। नीरस शब्दों को पद्य रस की वजह से रसयुक्त मान लिया जाएगा और नीरस श्लोकों में प्रबंध रस की वजह से रसयुक्त मान लिया जाएगा, ये कहने का अभिप्राय है। उसके बाद एक बात और कहते हैं कि चलो हो सकता है, एक तो ये 2 बातें तो होगी, हम उसको प्रबंध रस की वजह से, तो अगर कोई पद्य ऐसे आ भी जाएंगे तो हम उसको मान लेंगे। प्रबंध रस सर्वोपरि है। अगर मान लो 100 पद्यों का श्लोक है, 100 पद्यों का कोई काव्य है और उसमें से 95 पद्य सरस हैं, तो 5 प्रबंध रस की वजह से उनके साथ होने के कारण उनको हम सरस मान लेंगे। कहते हैं कि इसके अलावा भी नीरसेषु अभी, चलो हमने मान लिया कि कुछ ऐसे हमारे सामने कुछ इस प्रकार के पद्य हैं जो नीरस हैं, लेकिन गुणाभिव्यंजक वर्ण सद्भावात, वो नीरस हैं, मान लिया हमने, लेकिन उनमें जो वर्ण हैं वो गुणों को अभिव्यक्त करने वाले हैं। ठीक है, वो गुणों को अभिव्यक्त करने वाले वर्ण हैं। दोष अभावात, उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। अलंकार सद्भावाच्य, और उसमें अलंकार है, तो उसमें भी काव्य व्यवहार है, उसमें भी हम क्या करेंगे? काव्य का व्यवहार करेंगे। कहने का अभिप्राय क्या हो गया कि पहली बात तो क्या है कि कोई पद्य नीरस होता ही नहीं है, क्योंकि प्रबंध रस से अगर 2-4 पद्य नीरस होंगे उनको भी सरस मान लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर नीरस हो गए, उनके बावजूद भी अगर नीरस हो गए, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास 2 प्रकार के मार्ग हैं। एक तो प्रबंध रस की वजह से हम नीरस पद्यों को सरस मान लेंगे, और दूसरी बात यह है कि चलो कोई पद्य है वो नीरस है, लेकिन नीरस होने के बावजूद भी उसमें गुणाभिव्यंजक वर्ण सद्भावात, उसमें इस प्रकार के वर्ण हैं जो गुणों को अभिव्यक्त करने वाले हैं, गुणों के व्यंजक हैं। दोष अभावात, और जहाँ पर दोषों का अभाव है। और अलंकार सद्भावात, कहने का मतलब है कि रस नहीं है लेकिन वर्ण उसके ऐसे हैं जो गुणों को अभिव्यक्त करने वाले हैं, किसी प्रकार का उसमें दोष नज़र नहीं आ रहा, उसमें हमें अलंकार नज़र नहीं आ रहे। तो इन तीनों तत्वों की वजह से, अलंकारों की वजह से, दोषों के अभाव की वजह से और गुणों को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के कारण हम उसमें काव्य का व्यवहार मान लेंगे, ये कहने का अभिप्राय है। तो कहते हैं कि स रसादि मत काव्य बंध साम्यात गौण एव है, तो वो रसादि से युक्त काव्य बंध के साम्य से वो गौण ही माना जाएगा, ये कहने का अभिप्राय है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई नीरस पद्य आ गया तो वो बाकी रसादि से युक्त पद्यों के कारण उसको गौण माना जाएगा, उसको इतनी प्रमुखता नहीं दी जाएगी, ये कहने का अभिप्राय है। अब उसके बाद में आचार्य वामन के मत का खंडन। आचार्य वामन जो हैं वो संस्कृत काव्यशास्त्र में एक बहुत बड़े आचार्य माने जाते हैं। उनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्र, और काव्यालंकार सूत्र वृत्ति भी उन्होंने स्वयं ही लिखी है, तो उनको काव्यालंकार सूत्र वृत्ति भी कहा जाता है।
और इनका जो सबसे बड़ा योगदान संस्कृत काव्यशास्त्रीय परंपरा में है वो रीति को काव्य की आत्मा मानने के कारण है। अर्थात वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। ठीक है। अब अगर आचार्य वामन की दृष्टि से, जैसे हमने कुंतक के संदर्भ में बात की थी, वही बात अगर हम आचार्य वामन के संदर्भ में करें तो वही बात आएगी। लेकिन क्योंकि हमें विश्वनाथ की दृष्टि से उस बात को देखना है, अगर वामन की दृष्टि से देखेंगे तो रीति एक बहुत बड़ा व्यापक तत्व है। लेकिन जब हम वामन की दृष्टि से देखते हैं तो वामन कहते हैं रीति आत्मा काव्यस्य। रीति क्या है? काव्य की आत्मा है। तो कहते हैं इति तत् न, ऐसा ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी दृष्टि में तो, विश्वनाथ की दृष्टि में तो रीते संघटना विशेषत्वात्, रीति क्या है? संघटना विशेष है। रीति एक संघटना विशेष है। और संघटना क्या होती है? तो कहते हैं संघटनायाश्च अवयव संस्थान रूपत्वात्। संघटना तो एक अवयव संस्थान रूप है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और आत्मने तद भिन्नत्वात्, और आत्मा अवयव संस्थान से भिन्न होता है। तो क्या मतलब हो गया कि आचार्य वामन से पूछा गया कि आप बताइए काव्य की आत्मा क्या है। तो आचार्य वामन कहते हैं कि रीति जो है वो काव्य की आत्मा है। ठीक है। अब यहां पर विश्वनाथ कहते हैं कि रीति तो जो है वो एक संघटना विशेष है, और संघटना जो है वो हमारे अवयव संस्थान रूप होती है। जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है, हमारा अवयव संस्थान जो है वैसा होता है। तो क्या अवयव संस्थान को कभी आत्मा कहा जा सकता है? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा जो है वो हमारे अवयव संस्थान से भिन्न होती है, इसलिए हमें वो उससे भिन्न है और उसको भिन्न ही मानना चाहिए। इस आधार पर रीति जो है वो काव्य का प्रमुख तत्व नहीं हो सकता, रीति जो है वो काव्य की आत्मा नहीं हो सकती। अब उसके बाद में आचार्य आनंदवर्धन के मत का खंडन ही चल रहा था। बीच में वामन के मत का एक थोड़ा सा उद्धरण आचार्य विश्वनाथ ने दे दिया था, तो हम फिर से आचार्य आनंदवर्धन के ही मत का खंडन करके इस बात को समाप्त करेंगे। अन्य आचार्यों का जो विषय है, आचार्य आनंदवर्धन जो हैं उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध उनकी एक कारिका है, यो अर्थ सहृदय श्लाघ्य काव्यात्मेति व्यवस्थित है वाच्य प्रतीयमानाख्यो तस्य भेदो भो स्मृतो। उसी कारिका को आचार्य विश्वनाथ ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। कुछ शब्दावली में भेद है, लेकिन क्योंकि बड़े बड़े आचार्यों के ग्रंथों में बहुत सारे पाठ भेद हमें प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं अर्थ सहृदय श्लाघ्य है। यह अर्थ सहृदय श्लाघ्य है। जो अर्थ सहृदयों के द्वारा श्लाघनीय है, जो अर्थ सहृदयों के द्वारा श्लाघनीय है, काव्यात्मा व्यवस्थित है, और जो काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित है, तो कहते हैं तस्य उभो भेदो स्मृतो, उसके दो भेद माने जाते हैं, उसके दो भेद होते हैं। कह रहा कौन से भेद होते हैं? वाच्य प्रतीयमानाख्यो, एक तो वाच्यार्थ और दूसरा प्रतीयमान अर्थ, दो भेद होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, आचार्य आनंदवर्धन से पूछा गया कि आप बताइए काव्य की आत्मा क्या है, तो कह रहा है काव्य की आत्मा ध्वनि है। यहाँ पर जो सहृदय श्लाघ्य अर्थ जो कहा जा रहा है ये ध्वनि के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। अच्छा, तो ध्वनि के कितने भेद होते हैं? तो इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आचार्य आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक की दृष्टि से देखें तो ध्वनि का दो प्रकार से विभाजन वहाँ पर किया गया है। एक तो पहले हम तीन प्रकार से उसका विभाजन हम पढ़ चुके हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रसादि ध्वनि। और उसका एक अन्य प्रकार से भी दो प्रकार से उसका विभाजन है। अन्य प्रकार का जो विभाजन है वो है वाच्यार्थ और प्रतीयमानार्थ। ठीक है। तो दो प्रकार का विभाजन वहां पर हो गया, एक वाच्यार्थ और एक प्रतीयमानार्थ। अब अगर आनंदवर्धन से अगर पूछा जाए कि ये बताइए कि जो आप जिस अर्थ को आप सहृदयों के द्वारा प्रशंसनीय कहते हैं और जिसको काव्य की आत्मा ध्वनि कहते हैं वो क्या है, तो आचार्य आनंदवर्धन कहेंगे कि वो ध्वनि है। तो कह रहा है कि ध्वनि काव्य की आत्मा है। हाँ जी ठीक है।
तो जो ध्वनि काव्य की आत्मा है तो उसके भेद कितने हैं? तो कहते हैं कि वाच्य और प्रतीयमान के रूप में 2 प्रकार के भेद होते हैं। अब अगर वाच्य और प्रतीयमान अर्थ 2 प्रकार के भेद होते हैं तो इसका मतलब दोनों ही काव्य की आत्मा होनी चाहिए। तो कह रहा हाँ बिल्कुल दोनों ही होने चाहिए। लेकिन आगे जाकर के आचार्य आनंदवर्धन ने स्वयं ही प्रतीयमान अर्थ को काव्य की आत्मा बता दिया है। तो ये बात समझ में कैसे समझेंगे हम इस बात को? हम इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति है, उससे कहें कि भाई तुम इस घर के प्रमुख हो, वो कहते हैं हाँ मैं प्रमुख हूँ। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है एक छोटा बेटा है। और थोड़ी देर के बाद में कहे कि नहीं बड़ा ही बच्चा मेरा है, छोटे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अभी तो आप कह रहे थे कि मेरे 2 बच्चे हैं और फिर तुरंत वो क्या कह रहा है कि मेरा केवल एक ही बच्चा है। ठीक वही स्थिति यहाँ पर लोक की दृष्टि से अगर हम समझे तो यही होगा कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ध्वनि काव्य की आत्मा संपूर्ण ध्वनि काव्य की आत्मा है, फिर आप उसके 2 भेद कर रहे हो, एक वाच्यार्थ और एक प्रतीयमान अर्थ। अब वाच्यार्थ भी ध्वनि का ही भेद है और प्रतीयमान अर्थ भी ध्वनि ही है। तो जब दोनों ही ध्वनि के भेद हैं, दोनों ही ध्वनि हैं, तो दोनों ही काव्य की आत्मा होनी चाहिए। लेकिन आचार्य विश्वनाथ क्या करते हैं, वहाँ पर एक उदाहरण देते हैं। और वो उदाहरण क्या देते हैं कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है, वहाँ पर एक कारिका आती है, आलोकार्थी यथा दीप सिखायाम यत्नवान जन है। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति है, वो उसको कमरे में कोई वस्तु रखी हुई है, उसने कमरे में कोई वस्तु रख दी और अब उस वस्तु को वो लेना चाहता है। और जैसे ही वो उस कक्ष में पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ अंधेरा हो रहा है, तो क्या करता है, लाइट जलाएगा और दीपक जलाएगा। तो देखा जाए तो वो लाइट जला रहा है, दीपक जला रहा है, उसके बाद वो उस वस्तु को लेता है। तो दीपक जलाना उसका प्रयोजन नहीं था, लाइट जलाना उसका प्रयोजन नहीं था, उसका प्रयोजन तो किसी विशेष वस्तु को ग्रहण करना था। लेकिन आप देखते हैं कि वो व्यक्ति क्या करता है कि वहाँ पर उस वस्तु को लेने से पहले दीपक जलाता है, लाइट जलाता है। अब उससे कहेंगे कि भाई तुम तो लाइट जलाने के लिए तो आए नहीं थे, लाइट जलाना तुम्हारा प्रयोजन नहीं था, दीपक जलाना तो तुम्हारा प्रयोजन नहीं था। तब वो कहता है कि हाँ मेरा प्रयोजन जो था वो तो उस वस्तु को ही लेना था, लेकिन कमरे में अंधेरा था, तो जब तक मैं दीपक नहीं जलाऊंगा, लाइट नहीं जलाऊंगा, तब तक मैं उस वस्तु को प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा। ठीक यही स्थिति यहाँ पर आचार्य आनंदवर्धन के यहाँ से। आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं कि हाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि ध्वनि काव्य की आत्मा है। मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि ध्वनि के 2 भेद हैं, वाच्यार्थ और प्रतीयमान अर्थ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि प्रतीयमान अर्थ ही काव्य की आत्मा है, वाच्यार्थ काव्य की आत्मा नहीं है। तो कहते हैं कि कैसे? तो वो कहते हैं कि वस्तुतः प्रतीयमान अर्थ जो है उसकी प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हमें वाच्यार्थ समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से बिना दीपक जलाए हम उस वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकते जिसके लिए हम उस कक्ष में गए थे, ठीक उसी प्रकार से जब तक वाच्यार्थ को नहीं समझेंगे, वाच्यार्थ को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम प्रतीयमान अर्थ तक नहीं जाएंगे। इसीलिए वाच्यार्थ को भी यहाँ पर काव्य की आत्मा बताया गया है। वस्तुतः काव्य की आत्मा तो प्रतीयमान अर्थ ही है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि देखो, चाहे आप कितना भी इसमें अपने पक्ष में सफाई देते रहें, चाहे आप जो भी कहते रहें, अत्र वाच्यात्मत्वम काव्यस्य आत्मध्वनि इति स्ववचन विरोधात एव अपास्तम। कहते हैं कि आपने काव्य की आत्मा ध्वनि कहा है, और दूसरी बात ये दूसरी सच्चाई ये है कि वाच्य जो है वो कभी भी ध्वनि नहीं हो सकता। ठीक है, और आप स्वयं ही कह रहे हो कि प्रतीयमान अर्थ जो है वही काव्य की आत्मा है। इसीलिए आप अपनी स्ववचन विरोधात एव अपास्तम, आप अपने ही वचन से यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं वदतो व्याघात दोष हो गया। अर्थात पहले जिस बात को आप कह रहे हो वही बात, उसी बात पर आप टिक नहीं पाते, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो गया, आपका अपने ही वचन से विरोध हो गया। तो आपका अपने ही वचन से विरोध होने के कारण आपका जो कथन है, आपका जो सिद्धांत है वो खंडित हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस पूरे के पूरे इस कक्षा में जितने भी आचार्य
विश्वनाथ के द्वारा अपने से पूर्ववर्ती आचार्यों का खंडन जो प्रस्तुत किया था, उस खंडन को आज हमने पढ़ा है और हमने उसको पूरा समझने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।